दाऊद पे क्या क्लैरिटी है? दाऊद जिंदा है, नहीं जिंदा सर है? ये तो देखो, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की आईएसआई जानती है दुनिया में, है ना, और पाकिस्तान आर्मी जानती है कि दाऊद जिंदा है या नहीं है। तो आपको और लगता है ये मरने के पता बाद, चले? नहीं मरने के बाद भी सर दाऊद को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी ना पाकिस्तान के अंदर दाऊद मर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा डिले किया ना कि दाऊद है भी नहीं यहाँ पे। है भी नहीं, तो कैसे कह देंगे वो लोग कि पाकिस्तान में दाऊद पाकिस्तान में मरा हुआ है करके। लियारी जो दिखाया गया है फिल्म में धुरंधर में, उस रीजन के बारे में आपको पता है, जानते हैं आप? तो उसमें ये दिखाया गया है, जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखाई हैं कि वहाँ के जो लोकल गैंगस्टर्स थे उनसे आर्म्स एंड एमिनेशन लिया गया और 26/11 का अटैक प्लान किया गया। एक लिंक वो जोड़ा गया। दूसरा जो फेक करेंसी है उसको भी जो बंदा चैनलाइज कर रहा था और इंडियन इकोनॉमी को गिराने की कोशिश कर रहा था, एक तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, वो भी वहीं पे था। तो लियारी के बारे में क्या स्टडी है आपकी, क्या रीडिंग सर है? देखो, लहरी नहीं है, पूरे पाकिस्तान को भी ले सकते हैं। पिक्चर में एक लहरी दिखा है, आप पूरा पाकिस्तान का मुद्दा देख के हो, आप वहाँ से बलोच को देखो सर, जहाँ से बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार हमले कर रही है, तो लहरी एक उन्होंने पिक्चर के अंदर दिखा दिया सर। आप देखो कि फेक करेंसी बिल्कुल सही है। अगर आपने लाल मोहम्मद देखा हो, एक लाल मोहम्मद जो बहुत बड़ा नेटवर्क था आईएसआई का, उसका नेपाल के अंदर कुछ कहते हैं कि लोग कहते हैं आरएनडब्ल्यू ने मरवाया, दिलशाद बेग मिर्जा जिसको 1999 में लोग कहते हैं आरएनडब्ल्यू ने मरवाया। तो लहरी सर जो कराची के अंदर आप दक्षिण में चले जाओगे, एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जातियों के लोग हैं। एक गैंगस्टर, आपने चाहे उसमें रहमान डकैत देखा और भी बहुत सारे गैंगस्टर। रहमान डकैत एक नॉर्मल तरीके से शायद 15 साल की उम्र में इसको किसी के पहले छोटे मोटे वो करता था, लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह करता था। फ्रॉड करने के बाद एक आदमी को लगा यार कि नहीं यार ये लड़का काम का, अपने साथ रख लिया। रखने के बाद बड़ी बड़ी फिरौतियाँ ली, एक फिरौती में उसे लगा कि यार इससे ज़्यादा फिरौती है करके, और रहमान डकैत ने इस फिरौती के अंदर क्या किया, थोड़ा सा हमसे झूठ बोला। तो उस दिन से रहमान डकैत अपने ही जिनके लिए वो काम करता था उनसे थोड़ा अलग हो गया और अपने खुद का गैंग बना लिया, एक गैंगस्टर लेवल का। अब रही आईएसआई की बात सर, देखो पिक्चर के अंदर मुझे नहीं पता, अगर पिक्चर में ये दिखाने की कोशिश करिए कि वेपन्स, रीज़न क्या है कि सही फैक्ट के अंदर, अगर हम रियल फैक्ट पर आते हैं, आप मुझसे बोलो उन्होंने उन्होंने वेपन क्यों लिए? चलो पिक्चर के अंदर दिखाया उन्होंने क्यों वेपन लिए, लोकल गैंगस्टर से मिलकर बलोच वालों से क्यों वेपन लिए सर? एक एग्जांपल, लोगों को क्या समझाने की कोशिश करिए पिक्चर में? पिक्चर में यही समझाने की कि कोशिश करिए। आईएसआई डायरेक्टली नहीं पड़ता है नहीं वो। नहीं 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 सर, हाँ, नहीं आईएसआई डायरेक्ट नहीं सर। एग्जांपल के लिए कि ये वेपन जब हिंदुस्तान में पकड़े जाएं, इनका सीरियल नंबर, हाँ, दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वेपन बनाती है, कहीं से करेक्ट भी आती है, करेक्ट, वो है ताकि उसमें। हाँ, ये सीरियल नंबर इंडियन गवर्नमेंट को जब भी पता चले तो ये नाम कहीं और का है। क्योंकि अगर सपोज करो कि उन्होंने जिससे भी वो वेपन लिए पिक्चर के अंदर, मैं बात पिक्चर की कर रहा हूँ, मुझे पिक्चर में ग्रुप भी नहीं दिखाया कि उन्होंने बलोच लिबरेशन आर्मी से लिए, तहरे तालिबान से लिए, ठीक है सर, किससे लिए मुझे नहीं पता पिक्चर में, लेकिन इसका मतलब वो जो ग्रुप था वो एंटी पाकिस्तान था, जिसमें इन्होंने जिस ग्रुप से वेपन लिए वो आईएसआई के खिलाफ था खुद ही। तो आईएसआई ने क्या किया, पिक्चर में उसी वेपन से उनसे वेपन ले लिए, उनसे क्या ले लिए, वेपन ले लिए, और उन वेपनों का यूज इंडिया में किया ताकि इंडिया क्या करे, दूसरे के ऊपर नाम डाले। अब मैं आपको, चलो सर पिक्चर है लेकिन पिक्चर में एंटरटेन अच्छा है, ठीक है, आपने अच्छी चीज दिखाई, एक अच्छी, मैं आपको और एडवांस दिखाता हूँ सर। आईएसआई को दुनिया में किसी को भी, सीआईए को किसी को भी वेपन चाहिए होगा ना सर, बिना सीरियल नंबर के भी वेपन आ जाएंगे, आप समझ सकते हैं। अगर इजराइल से मुझे वेपन चाहिए जी, तो जब वेपन बन रहे होंगे इजराइल में, तभी हम ये बोल देंगे कि इन वेपन नंबरों में सीरियल नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो इजराइल गवर्नमेंट मुझसे पूछेगी कि लक्की बिस्ट ये वेपन तुम कहाँ के लिए ले रहे हो, कहीं ऐसा, मतलब वो पहले क्लियर करेंगे कि इन वेपनों का यूज कहाँ होगा। जब इजराइल को यह भरोसा हो जाएगा कि इन वेपनों का यूज कभी फ्यूचर में इजराइल के लिए नहीं होगा या उन लोगों के लिए नहीं होगा जो इजराइल के सपोर्ट में है, तो इजराइल हमारे को वेपन दे देगा और उसमें सीरियल नंबर भी नहीं होंगे सर। तो ऐसा नहीं है सर, जो आईएसआई, आप मुझे बताओ, जो आईएसआई ने पूरी की पूरी मुजाहिदीन तैयार करे, जिन्होंने दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी, रेड आर्मी को बैकफुट में फेंकवा दिया, क्या उस आईएसआई को वेपन नहीं मिल सकते सर? जिस आईएसआई को पूरा यूएस का सपोर्ट है, जिस आईएसआई को पूरा ब्रिटेन MI6 का सपोर्ट है, जिस आईएसआई को MI6 का सपोर्ट है, क्या उस आईएसआई को वेपन नहीं मिलेंगे सर? करेक्ट। तो जो पिक्चर है वो चीज़ अलग है सर, पिक्चर में वो दिखाया, चलो अच्छा है।